लाइव क्लास चालू हो गई है। दोस्तों सभी जुड़ जाइए फटाफट। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए रात के 9:30 बज चुके हैं। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों जुड़ते जाइए फटाफट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। जो भी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 2, रेलवे की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है दिसंबर 2020 में एनटीपीसी और ग्रुप डी की। एक बार क्लियर कर दीजिए, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिए अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो जो एग्ज़ाम्स होने वाली है दिसंबर 2020 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ चालू कर रखी है, जो कि रेलवे में जितने भी 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हमने 50,000 क्वेश्चंस आपको करवाने का एक टारगेट रखा है 90 दिनों में। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए दूसरे नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। 1 मिनट में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे हम फिर एकदम 1 से 2 मिनट में इस टेस्ट को चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, आज सेकेंड नंबर का पार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स जो भी जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएँ, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। सभी को गुड इवनिंग। जुड़ते जाइए दोस्तों, फटाफट जुड़ते जाइए। सब एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं। फटाफट सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, फटाफट शेयर कर दीजिए। हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं गया हो सभी स्टूडेंट्स के पास। फटाफट जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आज मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन गया नहीं है सबके पास। श्रीराज सक्सेना आ रही है सर, पूरी क्लियर आवाज़, बहुत बढ़िया, गुड। श्रीराज सक्सेना, मुझे लगता है नोटिफिकेशन गया नहीं है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जुड़ते जाइए सभी स्टूडेंट्स, फटाफट जुड़ जाइए सभी। चलिए तो हम क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स का आंसर, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो इसका सही तो देख लेते हैं। इसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायु। देखिए पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा होता है? तो वायु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशतता के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? जो 10 साला बंदोबस्त है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। किससे संबंधित है? टोडरमल संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीडिया वेल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन। जुड़ते जाइए फटाफट सभी स्टूडेंट्स, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, नोटिफिकेशन आज गया नहीं और कमेंट बॉक्स में आप लोग
आंसर देते रहिए मेरे साथ साथ, फटाफट फास्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बताइए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका सही तो देख लेते हैं। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इंडियन पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। कब तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आंसर देते रहिए, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, आंसर देते रहिए आप फटाफट। चलिए, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास मतलब बोल्ड कुरुक्षेत्र झांसी की बबीना में शुरू हुआ है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो आपको बताना है भारत का किस देश के साथ। तो भारत, और याद रखिएगा अभी हाल ही में अप्रैल 2019 में भारत और सिंगापुर के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। तो भारत और सिंगापुर के बीच, जो दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का झांसी के बबीना में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणीय कृषि किस नाम से जानी जाती है? म्यांमार में की जाने वाली, बर्मा में की जाने वाली स्थानांतरणीय कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है तुंग्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस नाम से जानी जाती है? तुंग्या नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो जो भारत में वृक्षारोपण उत्सव होता है जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उसे जन्मदाता कौन है? तो वो है के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, बताइए फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तितलियों के अध्ययन को कहा जाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो आपको उस भारतीय मौर्य सम्राट का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, बिंदुसार। कौन था वो मौर्य सम्राट? बिंदुसार था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? आपको उस नदी का नाम बताना है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो देखिए, नर्मदा निकलती है, तवा निकलती है और सोन निकलती है, जबकि गोदावरी नहीं निकलती। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, सवाना प्रदेश। किसको जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसका है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है। चलिए फटाफट आप आंसर बताते रहिए, बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर दे, मतलब कोई भी नहीं दे रहा आंसर, तो कोई दे ही नहीं रहा है। मुस्कान अहिरवार जी ने दिया है एक आंसर, सिर्फ कोई आंसर दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए फटाफट आप आंसर भी देते रहिए साथ साथ, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गरीबी हटाओ। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? तो
तो कौन सा देश बना हुआ है सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, फास्ट तरीके से, बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट्स के आंसर दे रहे हैं। मुस्कान अहिरवार, पीपी गुरु, आदित्य कुमार, प्रिंस अग्रवाल, शिराज सक्सेना, आदित्य कुमार, प्रिंस अग्रवाल, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, यकीन मानिए आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये 5,000 जो 50,000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको आने वाले 90 दिनों में, जो कि एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 15 दिसंबर तक, यकीन मानिए इसमें से 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। एनटीपीसी में 40 और ग्रुप डी में 50, पूरे ही मान लीजिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसलिए आप बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारी चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? किसने किया था? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फास्ट तरीके से दीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर सी आ रहा है ना, एडवर्ड, वो बिल्कुल सही आंसर है। तो किसने किया था चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो वो किया था एडवर्ड ने किया था। किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड ने किया था। बिल्कुल सही आंसर है सी। सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं इसका आंसर सी। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस ऐसे ही तैयारी करते रहिए। 100% जितने लोग मेरे साथ, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे से जुड़ें वो एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो ही जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था आपको सदी बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। किसी को जिसको पता हो फास्ट तरीके से आंसर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है अभी तक इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? बताएंगे फटाफट। मुस्कान अहिरवार, आदित्य कुमार, कोई आंसर दीजिए इसका। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चतुर्थ सदी में, चौथी सदी में हुआ था। जो दिल्ली में स्थित है मेहरौली लोह स्तंभ, उसका निर्माण कब हुआ था? चौथी सदी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशियंट वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो वाला। इतनी डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे जो चैनल है उस पर बस आपको इस तरह का ही कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोन नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताएंगे इसका आंसर। क्रोन नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है बताएंगे? गैस कीजिए। अगर नहीं भी आता है आपको तो गैस कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थाईलैंड आंसर दिया है पंकज कुमार ने। पंकज कुमार बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है पंकज कुमार जी। थाईलैंड इसका सही उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। विश्व के 4 बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो मतलब आपको बताना, मतलब उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। 3 सबसे बड़े महासागर हैं और एक को हटा दीजिए तो वाला आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स ने डी आंसर दे रहे हैं इसका। मतलब इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। वेरी गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इंडियन पॉलिटी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स का आंसर। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? बताएं सभी स्टूडेंट्स फास्ट तरीके से कमेंट बॉक्स में। सबको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में एक कोई भी थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप कर दीजिए सभी को। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार सब थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को थम्स अप कर दीजिए अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएंगे फास्ट तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अगर 11 बता रहे हैं आप तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 11। कितने? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताएंगे। मीडिया वेल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? फटाफट फास्ट तरीके से बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में।
इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, आदित्य कुमार ने दिया है, साक्षी मलिक ने दिया है, अंकुश राज ने दिया है, सभी ने दिया है इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी, उनमें से एक एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, मतलब लिख के रख लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन 100%। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका ए। बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी, अद्भुत तैयारी एकदम, बहुत ही अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको एकदम पूरा 100% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपको बताना है कि कौन सी इनमें से कौन सी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स फास्ट तरीके से। ये है डीप क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्रीक की सभ्यता, मतलब मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तो समकालीन थी सिंधु घाटी के, लेकिन ग्रीक सभ्यता नहीं थी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपने देखा होगा रेटिना जो हमारी आंखों के अंदर होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस फिजिक्स का। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व भर में 2.5 करोड़ एंड्रॉयड फ़ोन हाल ही में किस वायरस की चपेट में आ गए थे? मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन्स की, न कि मनुष्य की। मनुष्य तो अभी वैसे कोरोना वायरस की चपेट में आया हुआ है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले एक वायरस आया था, आपने उसका नाम सुना होगा, बहुत एंड्रॉयड फ़ोन्स में आ गया था वो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजेंट स्मिथ। आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा एजेंट स्मिथ, जो एक एंड्रॉयड में आया हुआ एक बहुत ही खतरनाक वायरस था, जो कि न्यूज़ में भी बहुत आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया सही आंसर। रंजीत कुमार यादव ने दिया है, हेमा कुमारी, कमलकांत मीना, पंकज कुमार, प्रिंस अग्रवाल, साक्षी मलिक। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपको से फटाफट बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दीजिए और फटाफट फिर से ज्वाइन कर लीजिए मेरे इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? आपको बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में फास्ट तरीके से आंसर। किसी ने भी दिया अभी तक इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कमलकांत मीना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। अंकुश राज का भी सही आंसर है। अंकुश राज का नहीं है, अंकुश राज ने गलत दिया है। देखिए तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उड़ीसा। कहाँ पर नहीं हुआ है राज्य में विधान परिषद का गठन? तो उड़ीसा राज्य में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी या फिर उसे कह सकते हैं दरबारी भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएंगे। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जांत्रिक। किसमें हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है गैमेक्सन का रासायनिक नाम? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जोहानसन। किस वैज्ञानिक ने किया था? जोहानसन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
बहुत बढ़िया, सभी ने शेयर किया है। जो भी स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हम पूरी आशा करते हैं कि इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और वो भी रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, जो भी आपने टारगेट कर रखा है 100% आपको वही उसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा आपका। जो भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? सबको पता होगा, मैक्सिमम जब भी हम ऋण लेने की बात आती है तो इस संस्था का जिक्र हम जरूर करते हैं, से है आईसीआईसीआई देता है सबसे बड़ा आवास ऋण देने का। सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा बैंक है, वो कौन सी है? आईसीआईसीआई। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के मुख्य मार्ग सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो जर्मनी का जो मुख्य मार्ग होता है, हाईवे, सड़क नेटवर्क, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑटोवान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ऑटोवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है क्या होती है? जो आपने देखा होगा कि अगर एक बाल्टी भरी है, उसमें एक पत्थर रखा हुआ है, तो उसकी आभासी गहराई क्या होती है? वास्तविक गहराई से थोड़ी कम होती है, मतलब अपने को वो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस फिजिक्स का। फटाफट बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। जितने भी फिर नए जुड़े हैं, मैं उनसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ। हम 50,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में रेलवे की परीक्षा में पूछे गए, और आने वाली 3 महीने मतलब 90 दिन में ही आपको 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी की। ये आप लिख के रख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्षेत्र तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। लोहा, निकल, कोबाल्ट तो क्या होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ पूछा था, तो ये तो चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में जाता है। तो कौन एक अचुंबकीय पदार्थ, मतलब पीतल है हमारा। एक रचना है जो जोड़ती है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही तो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आंसर देते रहिए। आंसर नहीं दे रहा है कोई भी, अब बंद कर दिया आंसर देना। आंसर देते रहिए आप। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चंद्रगिरी के राजा से। कहाँ से किया था उन्होंने? चंद्रगिरी के राजा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होता है? क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, घट जाती। क्या हो जाता है? घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चोल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन है? तो इसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। तो भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुआं व नलकूप। जो मेन सिंचाई के स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? कुआं व नलकूप होता है। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट एक बार सभी स्टूडेंट्स, शेयर और लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और कल भी मैं आपके लिए डेली अब शाम को 9:30 बजे आऊँगा, और जितने हो सकें क्वेश्चन ज़्यादा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है आने वाले 90 दिनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आँख के किस भाग द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो किस आँख का कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा आँखों में जो प्रकाश आता है हमारा, वो नियंत्रित होता है? तो इसका चित्र का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आइरिस। क्या होगा? आइरिस होगा। आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक मूवी भी बनी है,
आपको आना चाहिए वाला क्वेश्चन। आपको बताना है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बी आंसर, बहुत ही बढ़िया। पी गुरु, बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं इसका। ओके सर, थैंक्स। मुस्कान अग्रवाल, बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस केमिस्ट्री का। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का एक अयस्क है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ वीडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑडियो और वीडियो में एक बार क्लियर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी एक स्टूडेंट्स लिख कर बता दीजिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। मतलब ये मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड है पूरे वाले क्वेश्चन। तो इसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो कौन है? हेमेटाइट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? बताना है आपको किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपको, इस लेवल के क्वेश्चन। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र व गोवा। ये जो दो राज्य हैं वहाँ पर मतलब इनकी कंबाइन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। बताएंगे सभी इसका आंसर। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? खाना वाना खा के तो आए ना सभी? बता दें सब खाना वाना खा के आइए करेक्ट। आराम से 9 बजे के पहले पूरा खाना खा के तैयार हो जाइए। और मैं डेली कोशिश करूँगा, डेली रात को हम 9:30 बजे बैठेंगे। ठीक है, 9:30 बजे से हम चालू करते हैं। आप 9 बजे के पहले खाना ना खा लें और थोड़ा घूम लें खाना खाने के बाद। उसके बाद ही हम पूरा ये आपको जो, क्योंकि हमको 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 50,000 क्वेश्चन कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए 90 दिनों में, तो आपके जो 40-50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना जीके जीएस के, करंट अफेयर्स के, वो तो आप चुटकियों में निकाल दोगे, मतलब हंसते हंसते निकाल दोगे। तो इसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। नेट स्लो चल रहा है, मतलब थोड़ा सा मेरी क्या बोलते आपको, मतलब थोड़ा वीडियो धीमे प्राप्त हो रहा है, धीमे आ रहा है आपके पास वीडियो। एक बार इसको मैं चेक करवा लेता हूँ नेट की, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू हो। और किसी को दिक्कत आ रही है क्या? मतलब वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है कि एक बार सभी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम थोड़ा सा भी इसमें अगर आपको कुछ भी आवाज़ या फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो बता दीजिए। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक ही चल रहा है मेरे यहाँ तो नेट, अभी स्पीड तो ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया, बाण भट्ट इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। बता दीजिए एक बार। नेट वेट मतलब वीडियो लैग तो नहीं कर रहा है, मतलब बफरिंग तो नहीं हो रही है? अगर बफरिंग हो रही है तो बता दीजिए। मतलब मैंने अभी चेक किए, इंटरनेट स्पीड तो ठीक आ रही है। नेटवर्क का अगर इशू है तो मैं ठीक करवा लूँगा इसको, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी हिंद महासागर। क्या होगा? दक्षिणी हिंद महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोराईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्थान की अनुषंगी इकाई बन गई है? बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में, बताइए सभी इसका आंसर। बोरागांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्थान की अनुषंगी इकाई बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईओसी। किसकी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्या नेट ठीक चल रहा है, मतलब मेरे यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है ना? मैं कल इसको चेक करवा लूँगा एक बार, नेटवर्क का हो सकता है कोई इशू हो। बाकी मुझे तो अभी यहाँ पर ठीक ठाक ही दिख रहा है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो आपको सुल्तान का नाम बताना है जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडिया वेल इंडियन हिस्ट्री का। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है? आपको उस अधिनियम का नाम बताना है। उस अधिनियम कौन सा जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत, जिस अधिनियम के तहत जो भी पार्टी रहती है उसके टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने से रोका गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंडियन पॉलिटी का। बस ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यकीन मानिए आप। मतलब 50,000 क्वेश्चन अपन, उसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, पुराने प्रश्न भी कवर कर दिए जितने भी 10 साल में पूछे गए हैं, और 15 से 20,000 ऐसे क्वेश्चन भी है जो मतलब 100% एक्सपेक्टेड है, मतलब जो मतलब ये मान लीजिए कि पूरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा था वो? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति? बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हमें एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे। जितने ज़्यादा अब टारगेट रख रहा हूँ मैं 100+ होना चाहिए यहाँ पर व्यूअर्स। जितने जो जल्दी हो सके सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। 50,000 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे मैं उतने ही जल्दी और उतने ही जल्दी आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? मतलब ये एक्चुअली कौन सा नियम होता है, इसको मतलब विज्ञान की भाषा में कौन सा नियम कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश या फिर हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? आपको बताना है। पारुल शर्मा, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते पारुल शर्मा जी, बिल्कुल नमस्ते। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जुड़ते जाइए। आज आपको मैंने कल बोला था मैं 10 बजे आऊँगा, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी आ गया। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े सब जुड़ जाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिरी तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50,000 क्वेश्चन में से ये मान लीजिए कि 40-50 क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे जो आपके सेट में आने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है फिनलैंड। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका आरंभ करने वाले प्रकाशक का क्या नाम है? आपको बताना है कि विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समर्पित पत्रिका आरंभ करने वाले प्रकाशक का नाम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यश लाहोटी। कौन है? यश लाहोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 5 से 11। किसमें है? 5 से 11। किसमें क्या दिया गया है? इसमें नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान इस अनुच्छेद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में फास्ट तरीके से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स का आंसर कि किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? हेलो सर, मैं वेट कर रही थी आपका। बिल्कुल मुस्कान जी, हम डेली आएंगे आपके लिए। हम खुद चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस साल रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी किसकी तैयारी कर रहे हैं बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी स्टूडेंट्स ये जरूर बता दीजिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी।
तो हम थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम तो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, एनटीपीसी की भी करवा रहे हैं, ग्रुप डी की भी करवा रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स लिख दीजिए कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पता तो चले कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे पारुल शर्मा जी एनटीपीसी कर रही है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ग्रुप डी कर रहे होंगे, और कुछ दोनों की कर रहे होंगे। जो दोनों की कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए कि जो दोनों की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी 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 दोनों की सर, बिल्कुल दोनों की एनटीपीसी, बहुत एनटीपीसी, ग्रुप डी एनटीपीसी, एनटीपीसी सर में एनटीपीसी, बिल्कुल एनटीपीसी, एनटीपीसी बहुत है, मतलब एनटीपीसी तो ये मान लीजिए सभी ने भरा है, और कुछ बच्चों ने ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों का भरा है। तो बिल्कुल हमारा जो फोकस है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम है। हमने तो जो क्वेश्चन 50,000 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें मैंने एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर, ये जो 5 एग्ज़ाम अभी लास्ट 10 ईयर में, क्योंकि एक 2016 में हुआ था एनटीपीसी, और अभी लेटेस्ट में 2018 में ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ और जूनियर इंजीनियर ये हुए थे। तो इन सभी क्वेश्चन को लिया है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। बिल्कुल बहुत स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो पूछे गए हैं और जिस तरह के पूछे जाने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे ने ये क्लास फॉलो कर ली तो यकीन मानिए उसका तो जीके जीएस करंट अफेयर्स चलते चलते निकल जाएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे? इसका सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स, बातों में लग गए हम, इसका सही उत्तर बताएंगे? कोई भी एक बताएं फटाफट, इसका सही उत्तर बताएं सभी स्टूडेंट्स, कोई भी एक बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, फास्ट तरीके से बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, विनोद कुमार यादव। कौन हो गए? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? विनोद कुमार यादव नियुक्त किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी चल रहा है, बिल्कुल एनटीपीसी चल रहा है। एनटीपीसी और ग्रुप डी सिर्फ 2 टारगेट है, 90 दिन। 90 दिन आप सब कुछ भूल जाइए। आप यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में पेपर जब आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वही वहाँ पर ऐसे कैसे आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर जी, बिल्कुल थैंक यू मुस्कान अग्रवाल जी, एजुकेशन वर्ल्ड बी। बिल्कुल देखिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह? मैं पहला नहीं पूछ रहा हूँ, दूसरा पूछ रहा हूँ। आप पहला भी बताइएगा, पहला भी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा सर? एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब होगा? बिल्कुल होगा। देखिए अभी कोविड के कारण सभी एग्ज़ाम डिले हो गए थे, सीएचएसएल का चल ही रहा था एग्ज़ाम उस समय, आपको पता होगा। 17 मार्च 15 मार्च से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। कुछ दिन चले भी थे, 3 से 4 दिन, लेकिन फिर उसमें कुछ ये ट्रेन बंद हो गई थी, इसलिए उसको डिले किया। अब नया शेड्यूल जल्दी आएगा सबका। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? शनि है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो किसके होते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद के होते हैं। किसके होते हैं? जिला परिषद के होते हैं। सुमित कुमार पूछ रहे हैं सर क्या पेपर दिसंबर में ही होगा? बिल्कुल, आप उस भरोसे रहिए ही मत कि पेपर दिसंबर में नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच लें कि नहीं पेपर तो दिसंबर में नहीं होगा, पेपर तो उसके 2-4 महीने बाद होगा, तो यकीन मानिए अगर गलती से पेपर दिसंबर में होगा तो आप ये बोलेंगे यार मैंने तो सोचा था कि बाद में होगा, तो मैंने तो कुछ तैयारी करी ही नहीं। इसलिए आप तो ये मान लीजिए 90 दिन है, और 90 दिन में ऐसी तैयारी कर लीजिए कि अगर पेपर डिले हो भी जाए 15-20 दिन 1 महीने, तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। और उसमें आप और ऐसी तैयारी कर लेना कि अगर आप बाउंड्री पे आ रहे हैं तो पूरा 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन लीजिए। फ़ायदा उसमें अपना ही है, फ़ायदा किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपना फ़ायदा है उसमें। अगर पेपर जितना लेट होगा उतना अपना फ़ायदा है, क्योंकि उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। यकीन मानिए आप बस फॉलो क्या करना है आपको, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जानना है। और बिल्कुल 100% एग्ज़ाम तो 100% होगा, बिल्कुल आप उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। चलिए सर क्लास का टाइम क्या है? बिल्कुल क्लास का टाइम रात को 9:30 बजे है, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। 9:30 बजे क्लास का टाइम है, रात को 9:30 बजे एग्जैक्ट हमारी क्लास चालू हो जाती है, रात को एग्जैक्ट 9:30 बजे।
अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सर्च करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए या फिर कहीं पर सेव कर लीजिए लिंक को और चैनल पर आ जाइए। इस चैनल पर 50,000 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चल रहे हैं और कोई भी यूट्यूब पर ऐसी चैनल नहीं है जो ये क्वेश्चंस आपको करवाएंगी और पूरी गारंटी हम ले रहे हैं आपके सिलेक्शन की। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? कौन सी धातुएं होती है पीतल में? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पीतल में कौन सी धातुएं होती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। वेरी गुड, तांबा और जस्ता, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखिए, नोटिफिकेशन कब आता है? जब आप बेल आइकॉन दबा के रखेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा देंगे तो 100% नोटिफिकेशन आएगा। या फिर आप हमारे चैनल को सर्च करके टाइम नोट कर लीजिए और आ जाइए। जितने आप या फिर यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करेंगे, अगर हमारा लाइव चलता रहेगा तो आपको सजेस्ट कर देगा, तो आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं उस समय। सर कल से ही मैंने आपकी वीडियो देख ही कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। देखिए, प्रिपरेशन तो आप कभी भी बंद मत कीजिए। मैं आपको बता दूं एक बात, पेपर हो या ना हो, पेपर 100% होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर दिसंबर में नहीं होगा, पेपर बाद में होगा, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। मैं वेट कर रही थी कब से, बिल्कुल हम भी आपका वेट कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स कब हमसे जुड़ेंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है, बताएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। जो प्रतिध्वनि तरंगे होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टेफ्लॉन। कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो टेफ्लॉन एक पॉलीमर की श्रेणी में नहीं आता, जबकि नायलॉन, कैप्रोलैक्टस और पॉलीस्टाइरी ये तीनों ही पॉलीमर की श्रेणी में आते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, साइंस केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सब लोग अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल सब लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ही हेल्दी कंपटीशन, दोनों इंग्लिश में होता तो अच्छा। देखिए इंग्लिश में भी हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी आपको कुछ अभी इंग्लिश के भी हम कंटेंट बनवा रहे हैं पूरा, लेकिन हमारा क्या है कि यूट्यूब पर हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं। हम अभी बाय लैंग्वेज भी चालू करने वाले हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू ग्रुप डी के लिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ए आंसर दे रहे हैं। देखिए, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है। हीरालाल जे कानिया, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फ्रियॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियॉन का। साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये 9 टॉपिक है। एक बार फिर से मैं बोल दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही टॉपिक से मैं क्वेश्चन जो 50,000 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। और हर टेस्ट में डेली आता हूँ तो मैं आपको सभी का इक्वल वेटेज लेकर आता हूँ। तो इस तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अगला क्वेश्चन हमारा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है, बताएंगे इसका आंसर। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए। देखिए, जो भी हमको सपोर्ट करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी आशा करते हैं, हम भी पूरी इस बार होप है कि आप 100% एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है, जो भी क्वेश्चन फॉलो कर लेगा, बस ये है कि आप वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और लाइक कर दीजिए। एक बार, बहुत कम लाइक हुए अभी तक। एक बार सभी लाइक करेंगे, जितने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट एक बार ठोकेंगे लाइक। चलिए, एनटीपीसी क्या पेपर दिसंबर में होगा? बिल्कुल दिसंबर में होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, दिसंबर में ही होगा। रेलवे पहले कुछ नहीं बताएगा, बस आपको 15 दिन पहले पता पड़ेगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। फिर आप यूँ मत बोलिएगा कि एकदम कैसे आ गया एडमिट कार्ड, बस ये मान लीजिए कि एडमिट कार्ड आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं बाजार कर। जो ग्राम पंचायत होती है उनके आय का स्रोत कौन सा होता है? इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है वाला। जो मेले लगते हैं और जो बाजार कर होता है उससे ही ग्राम पंचायतों की मुख्य आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ पर हुई थी? मरोड़ा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोनू सुमन जी बोल रहे हैं कि एनटीपीसी का पेपर दिसंबर में ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी कैलिफोर्निया मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट्स, फटाफट बताएं इसका आंसर, फटाफट बताएं सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। आप सुबह लाइव कब आते हैं? देखिए मैं अभी तो दिन में सिर्फ एक बार लाइव आ रहा हूँ, शाम को 9:30 बजे। बहुत जल्दी मैं सुबह भी लाइव आऊँगा, लेकिन रात को 9:30 बजे लाइव आता हूँ और 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 तक लाइव रहता हूँ। और उसमें जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो सारे। चलिए तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मोजेव। क्या होगा? मोजेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बताएंगे इसका आंसर। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फास्ट तरीके से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो इसका सही तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कॉर्स्ट। किस संबंधित है? कॉर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को नापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? सर एएलपी मैथ कब पढ़ाते हो? सर आप मैथ कब पढ़ाते हो? मैथ का भी हमने कंसेप्ट क्लास चालू की थी, हम उसको आप कंटिन्यू करेंगे। सर जीएस अच्छा करवा दो प्लीज़। ठीक है, जीएस भी है इसमें, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो एक जीएस की मैं स्पेशल सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा। लेकिन इसमें जीएस भी करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है ना 50,000 क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें जीके जीएस जीए तीनों हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं किस तरह के होते हैं? तो जो रचना में समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो किस में आते हैं बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कहां पर आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ किस बैंक के विलय प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है? मैं पूछ रहा हूं मंजूरी नहीं दी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा, याद रख लेना। 1.5 साल भी हो सकता है, बाद में करंट अफेयर्स से जीके बन जाता है। और इसलिए करंट अफेयर्स और जीके जीएस में बच्चों के नंबर 40 में से 25, 20, 25 पर अटक जाते हैं। मिनिमम 30 नंबर तो आना चाहिए। कट ऑफ भी मैं आपको बता दूं कि अगर मिनिमम 30 नंबर नहीं आ रहे हैं 40 में से एनटीपीसी में, तो फिर बहुत मुश्किल आ सकती है। क्योंकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है अच्छे नंबर लाने की, क्योंकि अगर पेपर सिंपल आ गया तो बहुत हाई कट ऑफ जा सकती है। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लक्ष्मी विलास बैंक। क्या होगा? लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है? तो कौन सी योजना को प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए? तो ये किया है विज्ञान ज्योति योजना। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतःस्थापित किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा वन जो थे उनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतःस्थापित किया गया? बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं इसका। रंजीत कुमार यादव, कुमार संजय, अंकुश कुमार, अंकुश राज, रंजीत कुमार यादव, पारुल शर्मा, अर्चना कोरी, विजय कुमार, अंकुश कुमार, मोहित कुमार, अर्चना कोरी, चेतन वंशिक, सोनू सुमन, विजय कुमार, प्रिंस अग्रवाल। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसका सत्र का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 42। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ही वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? मीडिया वेल इंडियन हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सैयद वंश। कौन सा वंश था? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने हमारी ये सीरीज नहीं देखी है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले एक वीडियो बना दिया, आज दूसरे नंबर का वीडियो है। ये सीरीज में हम आपको 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे जो कि रेलवे द्वारा पिछले 10 सालों में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर, जितनी भी एग्जाम में, जितने भी शिफ्ट्स में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी कवर करेंगे। और आने वाली परीक्षाएं 3 महीने बाद 90 दिनों में आपको ये कंप्लीट करवा दी जाएंगे और इसमें से आपको 100% सभी क्वेश्चन दिखेंगे। आप यकीन मानिए, आप आकर बोलेंगे कि सर वैसा का वैसे ही क्वेश्चन आए जैसे कि आपने करवाए थे। लिख के रख लीजिए। हम डेली रात को 9 बजे आते हैं, सॉरी डेली रात को 9:30 बजे आते हैं। 9 बजे तक आप खाना वाना खा के एकदम तैयार रहिए। 9:30 बजे अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आपको आना है। बिल्कुल कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस क्लास को, सबका सिलेक्शन करवाएंगे हम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। इंडियन ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कल रात को 9:30 बजे सभी तैयार रहिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा समय भी हो गया है। मैं भी चाहता हूं कि कल हम इसी समय मिलें। एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जाने से पहले शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मैं विदा लेता हूं। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी के एक बार नाम बता देता हूं मैं, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। AK सिंह राठौर, रोहित मीना, अर्चना कोरी, मोहित कुमार, थैंक्स सर, लव यू, थैंक यू मोहित, पारुल शर्मा, ओके सर, राधे 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 राधे, बिल्कुल। अजय पोपचे, गुड नाइट सर, गुड नाइट। सुमित कुमार सर, सुबह कब लाइव? अभी नहीं आ रहा हूँ मैं लाइव, जब आऊँगा तो बता दूंगा मैं लाइव। सुबह नहीं आ रहा हूँ मैं, रात को आता हूँ 9:30 बजे। सुबह भी मैं चालू करने वाला हूँ। विजय कुमार सर, ये सब क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये मतलब देखिए 100% तो नहीं बोलता हूँ लेकिन फिर भी 99% तो पूरे जान से हमने ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन और ऐसे ही हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए, तो अब जाने का वक्त हो गया है। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।